अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। तो जनाब एक दफ़ा फिर आपके पास 2-3 दिन के गैप के बाद, और 2-3 दिन ही बल्कि 1 वीक कहना चाहिए कि मैं वीडियो और ब्लॉग कोई भी अपलोड नहीं कर सकी। गर्मी बहुत थी और मैंने आपको बताया था कि मेरे थोड़ा इंजरी का इशू भी था, तो मैं चल फिर नहीं रही थी और ना काम इतना कर रही थी, तो जिसकी वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं बना सकी। तो बस आज अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत काफ़ी बेहतर है और हालात भी काफ़ी बेहतर है। गर्मी भी ऐसा सच नहीं है आज इतनी ज़्यादा, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने सोचा कि कैमरा उठा लिया जाए और आपको अपनी खुशियों में किया जाए शरीक। तो जनाब आज है एक अदद बर्थडे व्लॉग छोटा सा। तो सीन कुछ ऐसा है जी कि आज है अलीना की बर्थडे और उसके लिए तैयार किया है एक छोटा सा सरप्राइज़ फंक्शन। तो अब देखें कि कैसे मैनेज होता है कि अलीना के घर में रहते हुए उसकी सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है, और टास्क ये है कि उसको पता भी ना चले और काम भी सारे हो जाए और अरेंजमेंट भी हो जाए। तो रहिए मेरे साथ और देखिए कि मैं किस तरह मैनेज करती हूँ। तो अभी तो हुए हैं जी सुबह के तकरीबन ऑलमोस्ट 7 बजे हैं और स्कूल जा चुकी है वो, और बाकी बच्चे भी जा चुके हैं। तो मैं अब से काम स्टार्ट करूँगी क्योंकि आज फ्राइडे है और वापसी भी बच्चों की जल्दी है। तो उनके आने से पहले पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके रखनी है। तो अरीशा भी सो रही है, वो अभी नहीं उठी है। वो उठेगी तो तंग भी करेगी, तो उसके उठने से पहले पहले। और वो छोटी सी मुखबिर भी हमारे घर की है कदर कि उसने जो है वो बातें बतानी भी होती हैं फटाफट अपने बहन भाइयों को कि उनकी गैर मौजूदगी में घर में क्या क्या हुआ, तो उससे भी छुपाना है। तो है थोड़ा सा मुश्किल टास्क, लेकिन होपफुली देखें मैनेज करते हैं। केक का ऑर्डर मैं कल दे आई थी और आज पिक कर लेंगे इंशाल्लाह इवनिंग में। तो मेरे साथ रहिए और देखते रहिए कि मैं क्या क्या काम करने लगी हूँ। तो अभी तो एंट्री मारते हैं किचन में और देखते हैं कि कहाँ से काम शुरू करना है। तो रात को जो है वो मैंने ये भिगो दिया था लोबिया और चना, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सोडा डाला था। तो अब मैं इसको फटाफट से रख दूँगी बॉयल होने के लिए, क्योंकि ये रात के भीगे में तो ये ख़राब ना हो जाए। तो सबसे पहले लोबिया चने को मैं इसको बॉयल कर लेती हूँ और चाट इसकी शाम में ही बन जाएगी। और डोनट की डो बना के रख देंगे ताकि वो रेज़ हो जाए, फटाफट राइज़ होना शुरू हो जाए। वैसे तो गर्मी है, जल्दी हो जाएगी होपफुली। और बाकी साथ साथ देखते रहिएगा। फ्राइडे है और अलीना की है बर्थडे, और बिरयानी ना बने तो इम्पॉसिबल। तो लंच में बनेगी चिकन बिरयानी, तो फटाफट वो भी बना लूँगी। तो बस मेरे साथ रहिए और देखते रहिए कि किस तरह मैनेज होगा सारा काम। तो जनाब चने मैंने चढ़ा दिए बॉयल होने के लिए। चाय रख दी है अपने लिए, क्योंकि जब तक चाय नहीं जाएगी पेट में तब तक आइज़ ओपन नहीं होगी। चिकन मैंने निकाल लिया है, सब्रेसो का लेके आई थी, और अच्छा होता है, इसका रीज़नेबल प्राइस है और साफ़ सुथरा चिकन होता है। तो बस इसको मेल्ट करने के लिए रखूँगी ताकि बिरयानी का मसाला तैयार कर लूँ फटाफट, जो काम सुबह सुबह में निपट जाए। ठीक है। नाश्ते में मैं ख़ुद ले रही हूँ आज चीज़ ऑमलेट सैंडविच बनाऊँगी मज़ेदार सा, और बस ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर बाकी का काम फटाफट शुरू करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और यमी सा ऑमलेट ही तैयार होता है। और कभी कभी जो है ना मैं बदपरहेज़ी करके तो चीज़ ऑमलेट अपने लिए तैयार कर लेती हूँ। बदपरहेज़ी मीन्स ये कि मैं एक तो एग नहीं लेती हूँ, मुझे सच को इतना पसंद भी नहीं है। और सेकंड ये कि चीज़ में कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो चीज़ भी मैं ज़रा कम यूज़ करती हूँ। लेकिन जब कभी कभी मूड हो कि आपने फ्रेश होकर काम करना है और ढेर सारा काम करना है, तो एनर्जी लेवल बूस्टअप करने के लिए जो है तो मैं अपनी पसंद का जो है वो ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। तो बस मज़ेदार सा ऑमलेट और चाय भी मेरी मज़ेदार से तैयार होगी है। तो बस ये ऑमलेट तैयार होगा और मैं इस पर लगाऊंगी ये चीज़ मज़ेदार सी, और अपना कर लूँगी ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करने के बाद आपसे मिलती हूँ फिर। आप ब्रेकफास्ट रेडी, चाय का मग भर के, और ये देखिए चीज़ ऑमलेट, और ये देखिए इसके अंदर चीज़ मज़ेदार सी। तो बस ठीक है जी, मैं कर लेती हूँ फटाफट नाश्ता और फिर शुरू करते हैं काम। तो जनाब मैं एक दफ़ा फिर आ चुकी हूँ किचन में, और टाइम जो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, आलमोस्ट 9-10 हो चुके हैं, 9:10। सीन कुछ ऐसा हुआ जी कि मैं नाश्ता करके फ्री हुई और सोचा किचन में आके काम स्टार्ट करूँ। तो इतनी देर में अरीशा जाके, अरीशा को मैंने दोबारा सुलाया है,
फोर्सफुली, क्योंकि अभी से वो उठ जाती तो मुझे तंग करना शुरू कर देती, तो बेहतर ये है कि वो भी सो जाए। तो फ़िलहाल मैं चिकन में सिरका और नमक लगा के इसको रख दूँगी बच्चों के आने से पहले पहले। बस मैं फटाफट से जो है वो बिरयानी रेडी कर दूँगी। इससे ये होगा, सिरका और नमक लगाने से ये है कि ये ज़रा जल्दी गल जाएगी और इसका जो एक्स्ट्रा ब्लड है, ये जो भी इसकी स्मेल है वो निकल जाएगी। ठीक है, ये इसको एक साइड पे करके और मैं फटाफट डोनट की तैयारी कर लूँगी। लोबिया और चना मेरे बॉयल हो चुके हैं, इनको मैं एक साइड पे कर दूँगी ताकि ये शाम तक ज़रा एडजस्ट हो जाए और ठंडा हो जाए। तो 1 बाय 1 काम करती चली जाऊँगी और तकरीबन 11:30 के बाद जो है वो इंशाअल्लाह बच्चों ने आना शुरू कर देना है। तो उससे पहले पहले लंच भी रेडी होना चाहिए और आज जुमातुल मुबारक है, तो ऑब्वियसली जुमे की भी साथ तैयारी है। अब्दुल्ला के आने से पहले उसके कपड़े रेडी होने चाहिए, उसने आप ही नमाज़ के लिए जाना होता है, फिर अयान ने और अब्दुल्ला ने, तो अपनी भी जुमे की तैयारी होती है। तो कोशिश ये होगी कि काफ़ी सारे काम जुमे से पहले पहले निपट जाएँ ताकि फिर इवनिंग में मुझे इशू ना हो और जुमे की नमाज भी इजीली अदा हो जाए। तो चिकन को मैंने लगा दिया है सिरका और सॉल्ट, इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए, या जितना जल्दी काम हो गया तो फटाफट इसको भी एक साइड पे कर देंगे बना के। तो दूसरी तरफ मैं तैयारी शुरू करती हूँ डोनट की, क्योंकि डोनट का मैं जो डो है वो राइस होना बहुत ज़रूरी है। तो जनाब फटाफट से मैं अब बनाने लगी हूँ डोनट। डोनट की फुल रेसिपी मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि मैं पहले दे चुकी हूँ, इसको मैं लिंक में डाल दूंगी, इसका लिंक नीचे पहले दी हुई है। क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ की रेसिपी दोबारा देने लगूंगी तो मेरा ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा और ये अभी वैसे भी काफ़ी लंबा जाएगा, क्योंकि फुल डे है, सारी रेसिपीज़ हैं और शाम को जो पार्टी है ऑब्वियसली उसकी कवरेज भी दूंगी, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसमें बस मैं एक यूनिक चीज़ थोड़ी सी ये करूँगी कि मैं मैदे के साथ इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो कोको पाउडर ऐड करूँगी। उससे ये है कि ये थोड़ा सा चॉकलेटी डोनट का जो है वो फ्लेवर देगा, क्योंकि शाम को जो मेरी पार्टी है उसमें सारी जो है वो यंग जनरेशन है, बच्चियाँ हैं छोटी और बड़े बंदे कोई भी नहीं है, सारे लीना की कज़न्स और फ्रेंड्स होंगे। तो ऑब्वियसली बच्चे जो हैं वो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लाइक करते हैं, चॉकलेट हर फ्लेवर में इनको चाहिए होता है, हर चीज़ में। तो मैं चॉकलेट ऐड करूँगी इसके अंदर और चॉकलेट ऐड करके इसका जो है वो चॉकलेटी डोनट बनाऊँगी। तो बस ये है कि बाकी सारे इंग्रेडिएंट मेरे वही हैं, मैदा, यीस्ट, मक्खन, अंडा और चीनी, और बाकी ये है कि मैं इसमें 2 स्पून जो है वो ये ऐड कर दूँगी और ये बड़े मज़े की जो है ना वो चॉकलेटी डोनट बन जाएंगे। तो मैं फटाफट से ये बना लेती हूँ और ये बनाने के बाद जो है फिर कोशिश करूँगी कि अपनी नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि रेसिपीज़ मेरी बहुत सारी हैं। अच्छा, चीनी में इसमें क्रश करके नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे पास जो शुगर है वो ऑलरेडी क्रश्ड है, ये काफ़ी छोटा दाना है इसका, तो मैं इसको क्रश किए बगैर एज इट इज़ जो है वो इसके अंदर ऐड कर लूँगी। एग मैंने इसमें ऐड कर लिया है, कोको पाउडर ऐड कर लूँगी और फटाफट से जो है ना ये वाली डोनट मैं रेडी कर लूँगी। गैस पे डाल देती है इसके अंदर थोड़ा सा चॉकलेट, कोको पाउडर इनफ, और इसके ऊपर जो है वो चॉकलेट स्प्रेड कर देंगे तो ये हमारे चॉकलेट डोनट तैयार हो जाएंगे मज़ेदार से। बटर मेल्ट करके नहीं डाल रही हूँ, ऑलरेडी गर्मी इतनी होती है, ऑलरेडी इतनी गर्मी है कि हर चीज़ ही मेल्ट हुई हुई है। तो ठीक है, फटाफट से मैं ये डोनट तैयार करके नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। तो ये देखें जनाब, मेरी मज़ेदार से जो है वो डोनट की डो तैयार हो चुकी है और ये देखें कितने मज़े की ना चॉकलेटी चॉकलेटी है। अब मैं जब इसके डोनट बनाऊंगी तो ऑब्वियसली ये भी जो है वो चॉकलेट फ्लेवर देंगे मज़ेदार सा, तो बस इसके ऊपर चॉकलेट सिरप स्प्रेड कर दूंगी एंड में, और ये मज़ेदार से जो है चॉकलेटी डोनट मेरे जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो बस इसको मैं रख दूंगी एटलीस्ट 1 आवर के लिए, 1 आवर में ये सेट हो जाएगा और राइस भी हो जाएगा। किसी गर्म जगह पे रखते हैं, वैसे तो ऑलरेडी मेरा घर काफ़ी गर्म ही है, तो इसको ढक के रख देंगे और मैं तैयारी कर लूँगी इतने में नेक्स्ट अपनी डिश। और नेक्स्ट मेरी डिश है जी चिकन पोटैटो कटलेट्स, नगेट स्टाइल बनाऊंगी, बट ये थोड़े से स्पाइसी होंगे क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्पाइसी पसंद करते हैं, एटलीस्ट मेरी फैमिली के तो बच्चे जो हैं वो स्पाइसी ही पसंद करते हैं। तो ब्लैक पेपर के साथ वो मज़ेदार से जो है मैं चिकन पोटैटो नगेट्स जो है वो या कटलेट्स बोल रहे हैं उसको स्टैंड बाय करके रख दूँगी ताकि शाम को जो है वो बस उनको फ्राई करना रह जाए। और अलीना के आने से पहले पहले ये चीज़ें गायब भी करनी है, रेडी भी करनी है और गायब भी करनी है, ताकि जब वो आए तो उसको कुछ किचन जो है ऑल क्लीन एंड क्लियर नज़र आए और कोई भी उसको ऐसी चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए कि जिससे उसको अंदाज़ा हो कि शाम को कोई पार्टी का सीन ऑन हुआ हुआ है। तो उससे पहले पहले सारा कुछ वाइंड अप करना है और घड़ी पे मेरी नज़र है और 9:30 हो चुकी हैं।
टाइम रनिंग वेरी वेरी फास्ट, तो मुझे बस जल्दी काम करना है और आपको साथ साथ दिखाना भी है कि मैं किस तरह सारा कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस इसको फटाफट से मैं बाउल में निकाल देती हूँ ताकि ये सेट हो जाए फटाफट। कांच का बाउल ले लेती हूँ, इस पर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा ऑयल और बस इसको मैं इसमें डिश आउट करके, ताकि जब ये राइस हो तो ये मुझे निकालने में मुश्किल ना हो। इस डो को मैं फटाफट से इसमें डाल देती हूँ, ये देखिए, ठीक है। और इसको किसी भी गर्म चीज़ प्लेट से ढक के और मैं इसको ओवन में डाल देती हूँ ताकि ओवन में ये ज़रा अच्छी तरह से एयर टाइट रहेगा, तो जल्दी से ये तैयार हो जाएंगे। तो बस अच्छा जी, नेक्स्ट बिरयानी के लिए मैंने चावल भिगो दिए। ये थोड़े से अगर भीग जाएंगे तो ये है कि बस फिर मैं चावल दम लगा दूँगी। और नगेट चिकन पोटैटो कटलेट्स की तैयारी स्टार्ट है। और उसके लिए मैंने आलू ले लिए, आलू को छील के और स्क्वायर कटिंग करके मैं इनको बॉयल होने रखूँगी, क्योंकि आजकल आलू गलने में जो है वो थोड़ा सा इशू कर रहे हैं। और सब्रेसो का ही बोनलेस लाई थी मैं, बोनलेस ब्रेस्ट फिले है ये, इसमें से एक फिले मेरे लिए इनफ होगा। मैं उसको कट करके बॉईल कर लूँगी ब्लैक पेपर डाल के, और उसके बाद उसके जो पीसेस करके और उसको मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। और ये ब्लैक पेपर में ही तैयार होगा पूरा, क्योंकि नगेट स्टाइल बनेंगे, कटलेट्स नहीं है, नगेट स्टाइल बनेंगे तो ये ब्लैक पेपर में ही अच्छे लगेंगे। तो बस मैं अब फटाफट से जो है इसकी तैयारी कर लूँगी। एक्सपायरी देख लीजिए, ठीक है जी। इसकी फटाफट से मैं तैयारी कर लूँगी और इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और अरीशा एकदम पेट पे उठ चुकी है और उठते ही उसने शुरू शोर कर दिया है, अलीना कहाँ है, अलीना कहाँ है। तो बस अब उसका एक ही बाजा बजेगा कि अलीना कहाँ है, और उसको बताना भी नहीं है और काम भी फटाफट करना है, ठीक है जी। तो बस अब मैं ये छील के और उसकी तैयारी कर देती हूँ शुरू, ताकि ये टाइम से जो है वो बॉयल हो जाए। और अरीशा अभी आप कैमरे में नहीं आना यार, नाइट सूट में फिर रही हो, अच्छी सी रेडी हो जाना तो फिर कैमरे में आना, ठीक है जी। दूर से हेलो बोल दो फ्रेंड्स को, गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ तो ठीक है जी, अरीशा अभी रेडी होगी। अरीशा जरा वेव तो कर दो, उतना हल्का सा हाथ ले आओ कैमरे में, आ जाएगा आपका हाथ, मुश्किल है, ठीक है जी। तो अरीशा रेडी हो जाती है, तो उसके बाद जो है फिर मैं आपको अरीशा से मिलवाती हूँ। तो जनाब अभी मैं आई हूँ रूम में और अरीशा उसके रूम से जा चुकी है। और अगर मैं आपको रूम की कंडीशन दिखाऊं तो रूम की कंडीशन है जनाब इस टाइम ये। तो बस अब मैं फटाफट रूम ठीक करने की करूँगी कोशिश, क्योंकि अभी थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे और बच्चों ने दोबारा आके जो है वो एक घंटे का नैप लेना है। तो हम फिलहाल एक ही रूम में हैं, सारे शिफ्ट हुए हुए, क्योंकि ओबियसली इसके बगैर गुजारा नहीं है शदीद गर्मी में। और बिल इतने हैं कि 2-2 3 एसी तो अफोर्डेबल है ही नहीं। एक एसी में जो है वो इतने बिल आ जाते हैं। तो हम लोगों ने आजकल जो है वो सब ने एक ही कमरे में क्या कहना चाहिए कि धरना दिया हुआ है, और इसी कमरे में हम लोग जो है वो उठते बैठते सोते जागते हैं। तो बस मैं फटाफट से कमरा कर लूँगी क्लियर, ताकि जब बच्चे आए तो उनको एक दफ़ा बिस्तर अपने ठीक मिल जाए, वो दोबारा एक घंटे का नैप लेके और फिर फ्रेश होके शाम के लिए जो है वो रेडी हो जाए। तो किचन से मैं फ़िलहाल रूम में आ गई हूँ, रूम करती हूँ सेट। कल वैसे मैंने डीप क्लीनिंग जिसको कहना चाहिए ना, डीप क्लीनिंग पूरे घर की कर ली थी। आज जो है वो बस मेरा मोटा मोटा सा काम है, तो ये फटाफट मैं क्लियर कर लेती हूँ। कमरे का कारपेट मैंने रिमूव किया हुआ है, गर्मी है बहुत शदीद, तो ये है कि इससे ही है कारपेट उठाया हुआ है, तो एसी चलता है तो कमरा जो है वो जल्दी चिल हो जाता है। तो बस फटाफट से रूम क्लियर करते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे रूम क्लियर करने के बाद। सुबह के टाइम तो जहाँ काम और टाइम इतना जल्दी फास्ट जाता है कि समझ में नहीं आती बने कि कहाँ से काम को रोकें और कहाँ से जो है वो टाइम को रोकें। फास्ट जल्दी बस फटाफट से कोशिश करते हैं कि टाइम मैनेज हो जाए। आज तो वैसे भी फ्राइडे है, टाइम बहुत शॉर्ट हो जाता है। फ्राइडे को बच्चे भी जल्दी वापस आ जाते हैं, फिर आपको नमाज की ब्रेक भी लेनी होती है, तो बस जल्दी काम हो जाए मैनेज। कमरा हो जाती है, कमरा क्लियर हो जाए तो जो है कि चले एक की सर्दी हो जाती है। उसके बाद जो है वो ड्राइंग की सेटिंग होगी। ड्राइंग की सेटिंग फ़िलहाल तो मैं टेम्परेरी करूँगी, क्योंकि डेकोरेशन जो है अब मेरा मोबाइल ज़्यादा ट्राईपॉड समेत, तो आप तो डेकोरेशन तो ये है कि शाम को जो बच्चे आएंगे वो आके खुद ही डेकोरेशन करेंगे। पहले लीना को घर से देखे निकालेंगे हम, और फिर हम फटाफट से जो है वो डेकोरेशन करेंगे। तो बस मैं कमरा क्लियर कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। कमरा क्लियर,
ऑल क्लियर। एक काम और हो गया है। जो जो काम होते रहते हैं और मैं शुक्र करती रहती हूँ कि चलें जी, जो जो काम होता जा रहा है। तो बस इस टाइम जो है मैं थोड़ी सी खबरें भी सुन लेती हूँ, साथ साथ सारे दिन की रिपोर्ट मिल जाती है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ओहो, पेपर मुल्तवी भी हो गए। अच्छा जी, तो यहाँ तो बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हो रही पिंडी साइड पे। इस्लामाबाद में कल हुई है काफ़ी ज़्यादा बारिश, तो उससे ये है कि वेदर में आज काफ़ी चेंज आ गया है। तो कमरा हो गया है मेरा क्लियर। दोबारा चलूँगी किचन में और बाकी का काम जो है किचन का रह गया है वो ख़त्म करूँगी और अरीशा को भी फ्रेश करते हैं। ठीक है जी, तो मिलती हूँ आपको अब अगले काम के बाद फटाफट से। तो टाइम हो गया है 10:15, ठीक है। और अब बस मैं जा रही हूँ बिरयानी दम लगाऊंगी ताकि 11:30 तक जब बच्चे आए तो खाना रेडी होना चाहिए, ताकि वो खाना खाते ही फिर नमाज की तैयारी शुरू कर दें। तो 10:15 हो रही है और हाफ एन आवर में उम्मीद है मुझे कि मैं खाना दम लगा लूँगी और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट तैयारी करूँगी। कर्टन्स खोल देती हूँ मैं इस टाइम रूम के। तो रूम में ये है कि बड़े मज़े की जो है वो धूप आती है, उससे ये है कि ज़रा कमरा रोशन हो जाता है। लाइट्स करते हैं बंद और जाते हैं कमरे से बाहर। और ठीक है, ये देखें कर्टन्स खोलने से ये होता है कि ज़रा कमरे में मेरे अच्छी रोशनी आ जाती है। तो ठीक है, चलते हैं कमरे से बाहर अब और किचन में जाते हैं दोबारा। तो जनाब आलू बॉयल हो चुके हैं, मैश कर लिए हैं। चिकन एक तरफ जो है वो मेरा होना है रेडी। टाइम में बस बहुत शॉर्ट हो गया है, 11 o'clock होने वाले हैं। तो बस मैं फटाफट से बिरयानी का मसाला तैयार कर रही हूँ। एटलीस्ट मेरा इरादा ये है कि मैं अदीना कैन से पहले नगेट्स जो है ना वो उसमें रेडी करके रखूँ, ताकि बाकी काम तो सामने भी हो जाए ना, तो अंदाज़ा नहीं होगा कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन 2-3 रेसिपीज़ अगर नज़र आ गई ना सामने तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको भी मैंने बना के फटाफट से छुपा के रखना है। तो स्पीड काम जारी है जनाब। होपफुली टाइम से सारा कुछ मैनेज हो जाए सही। फटाफट से पहले बिरयानी दम लगा देते हैं। ओके जनाब, आलू मैश मैंने कर लिए हैं। अब मैं इसमें फटाफट से कट करूँगी ग्रीन चिली, ठीक है। और आपकी मर्ज़ी है, आपको जितने स्पाइस पसंद है आप उस हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये चूँकि उसे ब्लैक पेपर में और सब्ज़ मिर्च में ही बनाऊँगी, तो फिर लाजमी बात है कि इसके अंदर थोड़ी सी स्पाइस मुझे ज़्यादा चाहिए होगी। सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी और डाल दूँगी इसके अंदर चिकन अभी है गरम। थोड़ा सा ठंडा हो जाए इतनी देर में मैं अनियन कट कर लेती हूँ। बस ये लेस इंग्रेडिएंट के साथ ही बनता है। इसमें प्याज, हरी मिर्च और चिकन और आलू, ठीक है। और साथ जाएगा इसके अंदर ब्लैक पेपर। कोटिंग होगी ब्रेड क्रम्ब की, फ्रेश ब्रेड क्रम्ब मैं उसी टाइम इसको करूँगी और कोटिंग इसकी उससे करेंगे। इधर आ रहा कैमरा मेरा साथ है, हाँ है, ठीक है। फटाफट से वैसे तो अगर देखा जाए ना तो ये कटर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो ये कटर ख़तरनाक भी बहुत ज़्यादा है। ये इसका पकड़ने की जो ग्रिप वाला इन्होंने दिया है होल्डर साथ, उसका ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। ब्लेड इसका बहुत शार्प है और जब इसकी एज पे हम पहुंचते हैं ना लास्ट चीज़ को कट करने के लिए, तो ये उंगली या नेल जो है ना आपका साथ ही ले जाता है। बहुत दफ़ा हाथ इसमें ज़ख्मी हो चुका है मेरा, लेकिन कटर मज़े का है इसलिए मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ। चीज़ ये बहुत शार्पली और बहुत क्विक सर्विस में जो है ना आपकी सेट कर देता है और बड़े मज़े का जो है ना स्मूथ करता है। फटाफट से चिकन शेड कर लेती हूँ ठंडा करके और इसमें स्पाइस ऐड कर लूँगी और फिर इसको शेप दे दूँगी नगेट स्टाइल। और ये मेरे जो है वो पोटैटो और चिकन के जो है नगेट्स रेडी हो जाएंगे फटाफट से। दूसरी तरफ मेरा जो है वो दोपहर का लंच भी रेडी हो रहा है और टाइम हो गया नीचे 11, टाइम हो गया है शॉर्ट। बस फटाफट से काम मुकाते हैं। ओके जी, एक ग्लास बंद कर दें। ऐड करेंगे इसके अंदर पिसा गरम मसाला, काली मिर्च, नमक, थोड़ा सा इसकी खूबसूरती के लिए
रेड चिली फ्लेक यानी कि वन ऑफ माय फेवरेट धड़ा मिर्च। ठीक है जी, और बस इसको कर लेंगे मैश जल्दी से, और जितना चाहिए हाथ से मैश होगा उतना चाहिए, किसी चीज़ से नहीं होगा क्योंकि हमने चिकन को इसके साथ बिल्कुल मैश कर लेना है। ये ऐसे हो जाए कि इसमें जो बोटी है वो इसमें नज़र ना आए और इसके साथ बिल्कुल मिक्सर सा इसका अच्छा सा बन जाए, स्मूथ सा। ये देखें, ठीक है, ये देखें इसका मज़े का स्मूथ सा इसकी डो बन गई है। बस अब इसको फटाफट से नगेट शेप दूंगी। आपको एक शेप देके दिखा देती हूँ कि मैं इसको कैसी शेप दूंगी। इसकी मैं ऐसी शेप दूंगी, ठीक है। इसको फ्रेश ब्रेड क्रम्ब के साथ कोट करेंगे। पहले अंडे में कोट करूँगी, फिर इसको कॉर्नफ्लावर में कोट करूँगी और फिर एंड में जो है इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट करूँगी। अभी इसलिए बता रही हूँ कि अगर इवनिंग में मेरे पास इतना टाइम ना हुआ कि सारा प्रोसीजर आपको दिखा सकूँ तो आपको पता हो कि इसकी कोटिंग मैंने कैसे करनी है, ठीक है। तो बस मैं फटाफट से इसकी शेप दे लेती हूँ, अभी मिलती हूँ आपसे। ओके जी, हाँ, डोनट की डो तो कुछ ज़्यादा ही राइज हो गई है। इसको सेट करती हैं और टाइम हो रहा है जी तकरीबन 1:30 बजे का, और खाना शाना खा लिया है बच्चों ने, और अब अब्दुल्ला और यहाँ चले गए नमाज़ पढ़ने। तो बस अब मैं इनको फाइनल शेप दे के रखूँगी और फटाफट से बाकी की तैयारी करूँगी। टाइम क्योंकि ज़्यादा होता जा रहा है, थोड़ी सी देर रेस्ट भी करना है, खुद भी नमाज़ वगैरह पढ़नी है। तो बस मैं फटाफट से इसको शेप दे के रखूँगी, क्योंकि शेप दे के भी इसको रखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। मज़ेदार से लग रहे हैं वैसे, चॉकलेटी ज़रूर ट्राई करें आप भी, इसको बना के मज़ेदार लगेंगे। ठीक है, मैं फटाफट इसको शेप दे लूँ। तो ये देखिए जी, मेरी ज़बरदस्त सी डोनट की डो रेडी है, और अब मैंने इसको एक रोटी की शेप दे दी है। अब मैं इसके अंदर फटाफट से इसको करूँगी कट, और डोनट की शेप दे देंगे इसको जल्दी से अच्छी सी, ठीक है। ये एक ही दफ़ा में बहुत सारे डोनट बन जाएंगे। कटर लेके आते हैं, उसको करते हैं कट। और जनाब ये देखिए मेरे चॉकलेट डोनट्स हो गए हैं रेडी। इन पे मैंने फ़िलहाल हल्का हल्का सा मैदा पफ किया है, क्योंकि मैंने अभी इसको फ्राई नहीं करना है, अभी इनके फ्राई करने में टाइम है। तो मुझे यही था कि ये आपस में चिपक ना जाएं, तो मैंने इसलिए, और अभी मैं इनको फ्रिज में नहीं रखूँगी, इनको मैं बाहर ही रखूँगी, क्योंकि ये मज़ीद जो है क्या कहना चाहिए कि बढ़ेंगे, राइज होंगे, क्योंकि अभी इनमें यीस्ट इनके अंदर है, ठीक है। अब ये इस शेप में थोड़े से बढ़ेंगे, और जब ये इस शेप में बढ़ेंगे तो ये बहुत प्यारे लगेंगे, और फिर ये फ्राई करना और ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मिलवाती हूँ आपको अरीशा से। अगर आपको अरीशा हो गई है रेडी, फ्रेश हो गई है अरीशा, है ना। और अरीशा क्या कर रही थी? अरीशा टैब यूज कर रही थी। अभी क्या चल रहा है? सीक्रेट। कैसे चल रहा है सीक्रेट? ऐसे। यस, बबली वाली, ठीक है जी। ये मैंने तोड़ा तो मैंने काटा, ठीक है। और बाकी का काम आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है और चलता रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ओके जी, टाइम हो रहा है 6:40, ठीक है जी। सीन ऐसा है कि अलीना घर से जा चुकी है, और हाँ जी, अलीना घर से जा चुकी है, और हमने अपनी कर ली है तैयारी फटाफट से, ठीक है। ड्राइंग रूम की डेकोरेशन आपके सामने अभी बिल्कुल भी नहीं है, आएंगे और सारे डेकोरेशन का गानों का इंतज़ाम स्टार्ट है, स्पीकर सेट हो रहे हैं फटाफट। और मैं एज़ पर रूटीन अपने काम पे हूँ। मैं बनाने लगी हूँ अब किचन में जो चीज़ें सुबह तैयार की थी, आधी छोड़ी थी, बस उनको फाइनल टच दूंगी। सबसे पहले चाट बना लूँगी। हाँ जी बोलो। ऊंचा बोले, नीना घर पे नहीं है। पापा ने तो मुश्किल से मना रहे, फिर हम लोग का फर्स्ट आया के दादा का घर पे रेबन की क्रिसमस पे और केक लेके आएंगे वो लोग, ठीक है, आते हुए। और मैं बस फटाफट चाट को फाइनल। पहुंचो, लेट हो गए हो, जल्दी करो, बैलून सुनाना शुरू कर दो। सामने से कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। पहुंचो।
मसला नहीं, तो मसला मेरे हाथ जल रहे हैं। सबकी बन गई बस। बना लिया अब्दुल्ला। अब जल्दी आओ, गुब्बारे लगा दो। अब्दुल्ला के पास। जी, तो मेहमान मेरे यहाँ आ चुके हैं और अब फटाफट से ड्राइंग रूम की डेकोर स्टार्ट हो चुकी है। सारे लगे हुए बैलून लगाने पे। ओके, चार डन। हाँ, अभी है टाइम। और जनाब बैठ लग हमारी लाइट जा चुकी है, काफ़ी देर हो गई है और अंधेरे में ही सारे काम हो रहे हैं। नूडल मेरी फ्राई हो चुकी हैं, बस इसके ऊपर अब मैंने जो है चॉकलेट पॉटिंग करनी है। कटलेट्स भी फ्राई हो चुके हैं और चाट भी रेडी है। और बात करेंगे डेकोर की, तो माशाल्लाह माशाल्लाह डेकोर भी हमारी हो रही है। कहाँ पे जो बैलून को देख लो, जो साथ है वो उसको ले लो। ओके जी, बाकी सारे काम हो गए और अब फाइनली मैं बर्गर्स को जो है वो असेंबल करने लगी हूँ। कि मैंने सिंपल लास्ट के लिए रखे थे, ये लास्ट मोमेंट पे होंगे, तो बस इनको मैं असेंबल करके रख दूँगी ताकि जैसे ही एलिना की वापसी होती है और लाइट की वापसी होती है तो हम केक कटिंग सेरेमनी करते हैं। सरप्राइज हमारा आंखों में। स्नोफॉल। हैप्पी बर्थडे लीना। और भाई गंदी स्मेल है इसकी। बस 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 वो मरी नहीं रही थी। देखिए जी, हमारा केक भी आ गया है। हैप्पी बर्थडे लीना। मेरे बगैर वो सारी बंद करो। लाइट तो मैं पिक्चर नहीं ले रहा हूँ। यहाँ से साइड जाके चला दे। वो गिर गई है ना। चलो अच्छी। चलो चलो, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे लीना। चलो चलो। जी, तो बर्थडे पार्टी हमारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह और गेस्ट हमारे वापस चले गए हैं सारे। और बस अब ये बात का मैस है जो अब मैंने क्लियर करना है। और यान बेबीज़ की तरह बैलून्स के साथ खेल रहा है। थीम हमारी वाइट और पिंक थी जो कि बहुत ही प्यारी लगी डेकोरेट होने के बाद। और ये सारी लोग हैं फ्रंट से, तो बहुत अच्छा फंक्शन रहा, बहुत मज़ा आया। अलीना आपने इंजॉय किया? अलीना के लिए बहुत, ये अलीना का भी वाइट और पिंक जो था कॉम्बिनेशन में था और बाकी सब ने जो है वो वाइट ड्रेसेस पहने थे। तो यही हमारा थीम था कि सारे वाइट पहनेंगे और जो बर्थडे गर्ल है वो वाइट और पिंक में पहनेंगे। तो किचन की कंडीशन दिखा देती हूँ आपको कि फ़िलहाल ये है। बस अब मैं किचन क्लीन करने के मिशन पे लग जाऊँगी। ठीक है, ये देखिए साथ के साथ समेटती रही हूँ, उसके बावजूद काफ़ी मैस हो चुका है। तो बस आज का व्लॉग भी करूँगी यहीं पे एंड। और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ना पसंद आए तब भी लाइक कर दीजिएगा, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।